प्रिय व्यूअर्स, 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दृष्टि पीसीएस एक कार्यक्रम लेकर आया है। इसका नाम है टारगेट 68 बीपीएससी। इस कार्यक्रम में हम कवर करेंगे बिहार स्पेशल फैक्ट्स, इतिहास, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ। इसलिए देखना न भूलें हर रोज शाम 4 बजे हमारा कार्यक्रम टारगेट 68 बीपीएससी। हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य की पिछले एक हफ्ते में कौन सी खबरें थी जो महत्वपूर्ण थी, जिन पर आधारित मैप बेस्ड कोई भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, या इसके आसपास कोई भी तथ्य है जो महत्वपूर्ण है, कोई जिला है, प्रमंडल है, नदी है या आर्द्रभूमि है, रामसर साइट है जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर सवाल फ्रेम किया जा सकता है या उसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, इसी पर आधारित हमारा आज का सेशन होगा। तो आइए आज के स्टेट एटलस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, जो किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, यानी स्टेट एटलस उत्तर प्रदेश। तो आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं, यानी आपसे पिछले एपिसोड में जो अभ्यास प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न था पार्वती अर्घ पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और ऑप्शन थे बलिया, गोंडा, आगरा, प्रतापगढ़। लगभग सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था, यानी ऑप्शन बी गोंडा इसका सही जवाब है। मैप बेस्ड सेशन है, तो सबसे पहले देखेंगे गोंडा की लोकेशन कि यह उत्तर प्रदेश के मैप में कहां पर है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के मैप की, तो इसमें कितने जिले हैं यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चूंकि यहाँ पर गोंडा चर्चा में था और हमने पार्वती अर्घ पक्षी अभ्यारण्य को लेकर सवाल पूछा था, तो यह कहां पर है? गोंडा में, और गोंडा की लोकेशन है यह। यहाँ यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि गोंडा किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है या कितने जिलों के साथ और अपनी सीमा साझा करता है। तो आप देख पा रहे होंगे यह बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, फैजाबाद जो कि अब अयोध्या हो गया है, और बाराबंकी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यहीं पर है पार्वती अर्घ, या आपको कहीं कहीं अर्घा भी मिलेगा, पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ है गोंडा। ठीक, इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी गोंडा, जिसका लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया था। तो चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पहली खबर को। हमारी पहली खबर है कोरोना को लेकर अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी जीनोम सीक्वेंसिंग की सहायता से अब इन मरीजों की जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा उस व्यक्ति के बारे में कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की सीमा पूर्व में बिहार और पश्चिम में राजस्थान से लगती है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कूट है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन उत्तर प्रदेश के बारे में सही है या है? कूट क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यहाँ पर दोनों ही कथन उत्तर प्रदेश के संबंध में या यूपी के संबंध में पूछे गए हैं। पहला कथन क्या है? उत्तर प्रदेश की सीमा पूर्व में बिहार और पश्चिम में राजस्थान से लगती है। तो इसके लिए हम देखेंगे मैप। सबसे पहले देखेंगे भारत में हम उत्तर प्रदेश की स्थिति, यह है भारत का मैप, और उत्तर प्रदेश इसमें यहां पर है। यदि हम पहले कथन के बारे में देखें कि क्या इसकी सीमा सचमुच पूर्व में बिहार और पश्चिम में राजस्थान से लगती है, तो देखिए ऐसा बिल्कुल सही है, यानी इसके पूर्व में बिहार स्थित है और पश्चिम की एक सीमा आप देखिए राजस्थान से लगती है, यानी इसके बारे में पहला कथन सही हो जाएगा। और दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आइए देखते हैं सोनभद्र कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। तो यह उत्तर प्रदेश का मैप है, और यह जिसे सबसे दक्षिणतम जिले के रूप में भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, यह है सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिले की लोकेशन हमने देखी। अब देखते हैं कि क्या सचमुच यह है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो यह है सोनभद्र, और सोनभद्र यहाँ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यानी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। इस तरह इस सवाल के सही जवाब की बात करें कि कौन सा कथन सही है उत्तर प्रदेश के बारे में, दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब होगा। आपने देख लिया इसे मैप में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर पर आधारित हम प्रश्न देख लेते हैं। खबर है भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी के तहत हमने नदियों पर सवाल फ्रेम किया है। ये नदी के आसपास कौन कौन से सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश में पूछे जा सकते हैं, उन पर हमने सवाल बनाया है। प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के दक्षिण से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, शामिल नहीं है पूछा गया है। और ऑप्शन है केन, बेतवा, चंबल, रामगंगा। तो हम यहाँ पर दक्षिण जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं उन्हें दो भागों में, मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करके देखेंगे। एक उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में और दूसरा हिस्सा देखेंगे उसके दक्षिणी हिस्से में। एक मोटा मोटा अनुमान लगा लेंगे कि कौन सी नदियां उत्तर वाली नदियां हैं और कौन सी दक्षिण वाली नदियां हैं। फिर इसके आधार पर आप बता पाएंगे कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही जवाब होगा। पूछा गया है दक्षिण में बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है। तो यह है उत्तर प्रदेश का मुख्यतः नदियों वाला मैप। जो ये हिस्सा है यह उत्तरी हिस्सा है, इसे हम दक्षिणी हिस्से के रूप में देखेंगे। बीच से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए जो उत्तर प्रदेश की उत्तर वाली नदियां हैं उनमें देखिए घाघरा शामिल है, शारदा, रामगंगा, गोमती। ये नदियां कौन सी हैं? जो क्या कहें गंगा। ये कौन सी नदियां हैं? ये वही नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में स्थित हैं। यदि हम दक्षिण वाली नदियों की बात करें तो इसमें टोंस, केन, धसान, बेतवा, ये नदियां कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश के दक्षिण वाली नदियां हैं। पूछा क्या गया है कि कौन सी नदी दक्षिण में शामिल नहीं है। तो दक्षिण वाली नदियों में हमने देखा केन भी थी, बेतवा भी थी, चंबल भी थी, लेकिन रामगंगा के बारे में हमने देखा मैप में कि ये कहाँ पर स्थित है, यह उत्तर वाले हिस्से में। चंबल नदी देखिए यहाँ पर दक्षिण वाले हिस्से में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, रामगंगा। यह वह नदी है जो उत्तर प्रदेश की दक्षिण में बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल देखते हैं। अगली खबर है यूपी के पर्यटन सर्किट में शामिल हुआ अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। इस वजह से यह टाइगर रिजर्व चर्चा में आ गया है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन उत्तर प्रदेश के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में सही है या है? आइए पढ़ते हैं दोनों कथनों को। कथन है यह वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। और दूसरा कथन है इसकी स्थापना पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन के रूप में की गई थी। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यहाँ पर पूछा जा रहा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। यदि हम इस रिजर्व के बारे में बात करें तो दरअसल यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ही स्थित है, यानी यहाँ पर पहला कथन सही है। अब दूसरे कथन पर यदि गौर करें कि इसकी स्थापना पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन के रूप में की गई थी, तो हम सभी जानते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बिजनौर जिले की लोकेशन आप देखेंगे, यदि बिजनौर जिले की लोकेशन मध्य प्रदेश के आसपास है तो आप यह अनुमान लगा पाएंगे क्या सचमुच यह पन्ना टाइगर रिजर्व का बफर जोन हो सकता है, या तो पहला कथन गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहला कथन सही है, क्योंकि जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है यह बिजनौर जिले में ही स्थित है। आइए देखते हैं मैप में यदि हम बिजनौर की लोकेशन देखें तो यह है, जबकि मध्य प्रदेश कहां पर है? यह। इसका मतलब यहां पर दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व का वैसे भी हिस्सा उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है। यदि हम अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो दरअसल यह उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया था। यानी यहाँ पर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। और यह पन्ना टाइगर रिजर्व की नहीं बल्कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ यह गलत है, इस वजह से दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर पहला ही कथन सही है, यानी केवल एक हमारा ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चूंकि यहाँ बिजनौर इंपॉर्टेंट है तो आइए देख लेते हैं बिजनौर किन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप देख पा रहे होंगे यह मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा और मुरादाबाद के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही इसका एक बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। आप देख लेते हैं अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को, तो यह है इसकी लोकेशन अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की, जो आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर के पास स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है यूपी में जल्द ही हर जिले में होगी एक आर्द्र भूमि। सरकार ने यह बात निर्धारित की है कि जल्दी ही अब हर जिले में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक आर्द्र भूमि यहाँ पर स्थापित करेंगे, उनका रखरखाव करेंगे और यदि पहले से कोई आर्द्र भूमि है तो उसका संरक्षण करेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन समसपुर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में सही है या है? ध्यान रखिएगा, पूछा गया है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य प्रदेश के रायबरेली के पास स्थित है। 1987 में स्थापित यह अभ्यारण्य 780 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो।
दरअसल यहाँ पर महत्वपूर्ण, यदि हम दूसरे कथन पर चर्चा करें तो यहाँ पर यह बताना उद्देश्य नहीं है कि यह 780 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है इसका स्थापना वर्ष, यह तथ्य आपको यहाँ मालूम होना चाहिए। यदि बात करें हम समसपुर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में, तो दरअसल ये बिल्कुल सही है कि ये रायबरेली के पास स्थित है, यानी रायबरेली में ही स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या हो जाती है, रायबरेली की लोकेशन। तो आइए देखते हैं मैप में रायबरेली कहाँ पर है। यह है उत्तर प्रदेश का मैप। यदि हम रायबरेली की लोकेशन इसमें देखें तो देखिए बिल्कुल बीचों बीच स्थित है यह रायबरेली, और यहीं पर है क्या, जिसके बारे में हमने चर्चा की, पक्षी विहार। यदि बात करें कि दरअसल रायबरेली किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए यह जिला लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, उन्नाव के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और यहीं पर है समसपुर। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, और इसके बारे में दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1987 में। दोनों ही कथन इसके बारे में सही है, यानी ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ये इसका सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में सही नहीं है और है। ध्यान रखिएगा, एक तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूछा गया है, दूसरा कथन सही नहीं पूछा गया है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो कथन क्या है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा को चित्रकूट से जोड़ता है, और दूसरा कथन है इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के 9 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। कूट है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ महत्वपूर्ण है सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में जानना। तो इसके लिए देखेंगे हम मैप, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। सबसे पहले देखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। दरअसल यह है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और यह कहाँ से शुरू हो रहा है, आप देखिए यह 2 जिलों को जोड़ रहा है उत्तर प्रदेश के, एक तो चित्रकूट और दूसरा इटावा। यानी यदि हम कथन पर चर्चा करें तो हमारा पहला कथन बिल्कुल सही है कि यह इटावा को चित्रकूट से जोड़ रहा है। दूसरे कथन पर यदि हम गौर फरमाएं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को लाभान्वित कर रहा है, कितने जिलों से होकर गुजर रहा है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा मैप में कि यह कितने जिलों से होकर गुजर रहा है। देखिए, एक इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, इसके साथ ही बांदा और चित्रकूट। कितने जिले हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजर रहा है। यहाँ क्या लिखा है, 9, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है, दूसरा कथन, यानी केवल 2 इसका जवाब सही होगा। ध्यान रखिएगा, यह 7 जिलों से होकर गुजर रहा है। नाम क्या है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यदि इसकी लंबाई पूछी जाए कि कितना लंबा है, तो 296.07 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस तरह सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। केवल 2 कथन है जो गलत है, क्योंकि गलत पूछा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर देखते हैं। खबर है, सीतापुर व हरदोई जिलों के 36 गांव मिलाकर होगा नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का गठन। तीर्थ विकास परिषद यहाँ महत्वपूर्ण है, इस वजह से यह खबर हमने ले ली है। प्रश्न है, सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, गोरखपुर, देवीपाटन, लखनऊ या आगरा। यहाँ महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पहले देखेंगे सीतापुर जिले की लोकेशन की है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, फिर देखेंगे प्रमंडल वाले मैप में किसकी लोकेशन कहाँ है। सबसे पहले देखेंगे सीतापुर, यह है उत्तर प्रदेश का जिलेवार मैप, जहां सीतापुर की लोकेशन है। क्या किसके साथ ये अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो देखिए यह लखीमपुर, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ और हरदोई के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यदि इसे हम प्रमंडल वाले मैप में देखें तो सीतापुर की लोकेशन है यह, और यह किस प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है, देखिए लखनऊ, यानी सीतापुर लखनऊ प्रमंडल के अंतर्गत आता है। लखनऊ प्रमंडल में आप देखिए कितने जिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लखनऊ प्रमंडल में जो 6 जिले शामिल हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो यदि हम बात करें सीतापुर के बारे में, तो सीतापुर लखनऊ प्रमंडल के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। सीतापुर लखनऊ प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर महत्वपूर्ण है। खबर है, खनन माफियाओं के निशाने पर चंबल नदी, हाईकोर्ट के नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। इस वजह से चंबल नदी यहाँ पर चर्चा में है। प्रश्न है, चंबल निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, गंगा, यमुना, बेतवा के। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है
कि चंबल किसकी सहायक नदी है, ना कि यह पूछा गया है कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है। तो ऑप्शन में देखिए गंगा, यमुना, बेतवा और केन। तो आइए देखते हैं मैप में कि चंबल किसकी सहायक नदी है। यह है मैप, और चंबल नदी आप देखिए यह नदी है चंबल नदी। आगे जाकर किससे मिल रही है, यमुना नदी से, यानी चंबल यमुना की सहायक नदी है। यदि चंबल की सहायक नदियों के बारे में पूछा जाए तो अब देखिए बनास आकर यहाँ मिल रही है, काली सिंध यहाँ आकर मिल रही है, पार्वती यहाँ आकर मिल रही है। लेकिन पूछा गया है कि चंबल किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। इस तरह सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यमुना। चंबल यमुना की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है, यानी इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। खबर है, बखीरा पक्षी विहार में हो रहा है पक्षियों का शिकार, इस वजह से यह पक्षी विहार चर्चा में आ गया है। यहाँ पर प्रश्न है, बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है बस्ती, अयोध्या, गोंडा, उन्नाव। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है बखीरा पक्षी विहार की लोकेशन की है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही जो बच्चे बीपीएससी यानी 68वीं बीपीएससी के लिहाज से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास सूचना है, हमारे पीसीएस चैनल पर ही बीपीएससी को लेकर 68वीं बीपीएससी को लेकर कुछ नए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जो कि हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शुरू किए जा चुके हैं। तो यानी अपने आप अब हिस्ट्री और साइंस की रिवीजन के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हैं, जिसका नाम है टारगेट 68 बीपीएससी। कुछ और भी एपिसोड्स हैं, यानी अभी हाल ही में जो परिवर्तन किया गया है सिलेबस को लेकर, उसको लेकर भी कुछ वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे आप तैयारी करेंगे आने वाली परीक्षा के लिहाज से। इसके साथ ही 68वीं बीपीएससी के लिए आपको कैसी तैयारी करना चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इसको लेकर भी कुछ वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो दृष्टि पीसीएस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।